बोलो भोलेनाथ की जय। आज का जो अध्याय है, दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध करना। दक्ष के शिव द्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देव ऋषि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदों से युक्त धारागृह में सखियों से गिरी हुई थी। तभी भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष में जाते हुए चंद्रमा को देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों, मैं श्रेष्ठ प्राणा प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, यह चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रही हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास आ गई और यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछी, चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। विजय का यह कथन सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ रहने वाले जो युगोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली हो वापस देवी के पास आई और जो कुछ चंद्रमा ने उसे कहा था वह सब कह सुनाया। वह सब यह सुनने पर बड़ी ही विस्मय में पड़ गई। अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण जाना, वह बहुत सोचने विचारने पर भी उसकी समझ में न आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवी ऋषि एकत्रित होंगे। देवेश्वर पिता के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव, सहृदयों का यह धर्म है कि वे सहृदयों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की बात सुनकर भगवान महेश्वर, जिनका हृदय दक्ष के वांग्य गुणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूल और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया ही नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, मैं उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ से आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभावों का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिताजी के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सर्वथा सर्वकर्ता कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप रजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस वशीभूत वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत होती सती देवी जब साधनों से युक्त हो पिता के घर चली गई, परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र तथा चामर आदि महाराजा उचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए वहाँ बड़ा भारी उत्सव रचाया था। वे सभी गण कौतूहल कार्य करने लगे तथा सती और शिवा के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते रहे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। बोलो महादेव की जय।
यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष के द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती के द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने अब वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न उत्तम प्रभा से परिपूर्ण मनोहर तथा देवताओं तथा ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आया देख उसकी यशस्विनी माता ने और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, किंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी आदर नहीं दिया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती को बड़ा ही विस्मय हुआ और तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, किंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्साहस क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई दक्ष को जलती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण सचाचार जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ कर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके कारण स्मरण से ही मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, यह विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को, समस्त ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें की। श्री विष्णु आदि समस्त देवता, अपने मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप हो गए। अपनी पुत्री के साथ वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की और क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहे। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे भूत से कहने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ और ठहरो। यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूते, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए हुए हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड तथा दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया, अतः सुचिस्मते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ गई तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की और जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी? तदंतर तीनों लोगों को जानती रही कि तीनों लोगों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता से दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव की निंदा करता है और अथवा उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहेंगे जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के
पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने का कारण आने पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु तथा समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय न निवेर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे शिवा दूसरा कौन चला सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करेंगे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। किंतु महात्माओं के चरणों की रज से अज्ञा निधानक अंधकार को दूर कर चुके हैं, जो महापुरुष की निंदा शोभा उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी के द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं की पवित्र कार्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मांडमनीय रस का पान करने की इच्छा से जिनके स्वार्थदायक चरण कमलों को निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारी शिव सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी अज्ञानी उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कृपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते रहो। तथा भस्म नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर जो मुनि तथा देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही है कि वे भगवान शिव की साक्षात्कार परमेश्वर हैं और निर्वित हैं। 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुष को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और वैरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर को तो पार ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों का ही इस प्रकार कर्मों में प्रवेश होता है। उन्हें कोई भी कर्म प्राप्त नहीं होता है, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई भी लक्षण व्यक्त नहीं होता है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उनका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास ही वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में वहां रहकर अन्न में तृप्ति होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उसमें वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दिष्टा है उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उसके संबंध में जो विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग देते हैं। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ करके मेरा संबंध दिखलाते हैं और दिखलाते हुए मुझ दक्षिणाई कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदाशिव के लिए तुल्य घृणित इस शरीर को मैं निश्चय ही त्याग दूंगी। ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्ट आत्मा आ गई है। तुम लोगों का कर्म सर्वथा ही अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की लीला कलह और कलेश तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं को ऐसे कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने शंभु का ध्यान करने लगी। बोलो महादेव की जय। बोलो शिव महादेव की जय। नीलकंठ महाराज की जय। जय भोलेनाथ की, तेरी महिमा अपरंपार। आज का जो अध्याय है वह है सती का योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋभुओं द्वारा उनका भाग्य जाना
भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती अपने पति का सादर समर्पण करके शांत चित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिए और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का आचमन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम के द्वारा अपने अपमान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर उसने अपने पति के चरणा रविंदकों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उसका चित्र योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुनि श्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उसकी इच्छा के अनुसार योगा अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए देवता आदि ने भी जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया और लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रिय ऐसी सती ने किस दूसरे के व्यवहार से कुपित हो जाने पर प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री मन स्वयंनी सती देवी, जो सदा ही मन को पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादृत हुई है। प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिया सती सदा सभी सतो पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु था। प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही, इसलिए सारे जगत में उसे महान अपशय प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने की उद्यत हो गई तब उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए। हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गुणों के सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवेश के कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे ही व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण नाशक शस्त्रों के द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि पर अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या के सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात थी। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रथम गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए खड़े हुए थे। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नीतय अपहता असुरा राक्षसी वेदी शिद इस यजुर मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देने से ही यज्ञ कुंड से ऋषि रिभु नामक सहस्त्र महान देवता, जो बड़े प्रबल और वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सब के हाथों में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन बहुत तेज से संपन्न महावीर रिभुओं की ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्ति इच्छा से हुई है। वह सब देख कर ऋषि इत्यादि देवता मरुदगण विश्वेद देव अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रह गए। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किस तरह विघ्न टल जाए। वे उद्दीन होकर बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री हरि विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो गए। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही
बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। आकाशवाणी दक्ष की प्रार्थना तथा उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते ही आकाशवाणी यह यथार्थ बात कही, रे दुराचारी दक्ष, ओ दभाचारणी महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीची के कथन को तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंदमय तथा मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्साह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए और तुझे मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमय सती देवी सप्ताह पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेवी जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह छा गया। वे सती ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी है तथा सदा आराधना करने के लिए योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली है, तीनों लोगों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही शंकर शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगला देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती हैं। वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति तथा संपत्ति प्रदान करने वाली हैं। वे ही पराशक्ति हैं, भोग हैं, मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति हैं। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली वे जग माताएं सती ही हैं। भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म, दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शुभ शक्ति महादेवी तथा दुष्टों का हनन करने वाली है। ऐसी परास शक्ति है वे। ऐसी महिमा वाली सती, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव के ही स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक एवं सेवक हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इनके दर्शन की इच्छा से ही सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त रहते हैं। अनंत धन धान्य तथा योग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि यही भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति तथा सब कुछ करने में असमर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का सत्कार नहीं किया है, इसलिए यज्ञ का विनाश किया जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करके तूने बहुत बड़ा मंगल किया है। तूने परम पूज्य विश्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्र मस्तकों से प्रतिपादन तथा प्रसन्नता जिनके चरणों की रज धारणा करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सदा देवी थी। जिनके चरण कमल का निरंतर ध्यान तथा सदर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए हैं, वे भगवान शिव के संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा सती जगत की माता कही गई है। मूढ़ दक्ष, तूने अपने माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण होगा और विपत्तियां फूट कर पड़ेंगी, क्योंकि तूने भवानी सती तथा भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की है। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भावी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है? वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव के मुखत होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति न दिखाई नहीं देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग में खोलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाएगा, तेरा यज्ञ का नाश हो जाएगा। यदि तेरे जितने भी सहायक हैं वे आज शीघ्र ही जल मरेंगे। इस दुरात्मा दक्ष की सहायता से करने वाले उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही, तेरी सहायता के लिए ही वितरित होंगे। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। यह सब मुनि तथा नाग आदि इस प्रकार से यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही नाश होगा। श्री हरि विधाते, आप लोग जिस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से यह कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। बोलो महादेव की जय।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े हो गए या बैठ गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भगवान भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अतिम तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ वह सारी घटना शिव को सुना दी। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती का बहुत ही अपमान किया। देवताओं ने भी उनका बहुत आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्टक ने आपके लिए यज्ञ में भाग न लेने का निमंत्रण न दिया, दूसरे देवताओं के लिए दे दिया। आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे गए और प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर देवी सती कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उसने तत्काल ही अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से भी अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काटकर वहां पर मर गए हैं। शेष हम लोग दक्ष कुपित हो उठे हैं और भय पहुंचाते हुए सबको भय पहुंचाते हुए वेगापूर्व का उस यज्ञ का विध्वंसक करने को उद्यत हो गए हैं, किंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र का बल का सामना न करके प्रभु विश्वंदर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। भोलेनाथ, कल्याणकारी भोलेनाथ, इस प्रकार हमें अपना सती और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का सारा वृतांत आपको सुना दिया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहाँ पहुँचो। शंकर जी को वहाँ भक्तिपूर्वक प्रणाम करके वे खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें यज्ञ में की गई और हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले शीघ्र ही सारा वृत्तांत कहे सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र प्रक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर पर एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उसके जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से भयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए और जो समस्त शिवगणों के अगवा थे, वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उसे भी 10 अंगुल अधिक खड़े हो गए। वे देखने में प्रलय यज्ञ के समान जान पड़ते थे। उसका शरीर बहुत ही ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वप्रथम महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के निसंपात रोग पैदा हो गए। तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी जो ज्वर पैदा करे हुए थी। वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रबल थे और वह दाह उत्पन्न करते हुए प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़ा ही कुशल था। उसने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम किया और बोला, वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य, अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूंगा या समस्त देवताओं को, मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूंगा। शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाले वीर ने पहले भी ऐसा किया है और ऐसा आगे करता ही रहेगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभु, यद्यपि आपकी लीला मात्र से ही सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तथापि मुझे भेजा जा रहा है। यद्यपि यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है आपकी कृपा से ही है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि का भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार नतमस्तक हूँ। आप अपने अभीष्ट
कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए शंभु। मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी, अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शंभु शुभ परिणाम का विस्तार हो रहा है। शंभु, आप शुभ के आधार हैं, आपके में सुदृढ़ शक्ति है, उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सब मंगला के पति भगवान शिव बहुत ही संतुष्टि और वीरभद्र यज्ञ तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद लेकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षद में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा ही घमंड है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष और इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम योग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, दक्ष, यक्ष तथा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज शीघ्र ही और सहसा ही भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रेतम पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त हो रहे हैं वे सब मेरे ही द्रोही हैं, अतः अग्निमय माया से उन्हें सब भस्म कर देना। यज्ञ की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों तथा सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हुए हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देना। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी यदि तुम्हारा सामना करें या तो तुम मेरी स्तुति करके उन्हें भस्म कर देना। वहाँ दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी बंधुओं सहित जलाकर जल को लीला पूर्वक पी जाना। मर्यादा के पालक काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोज से लाल आंख और किए हुए महावीर भद्र से ही ऐसा कहकर चुप हो गए। बोलो महादेव की जय।